हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 45 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज इसमें हम फिर से एक बार पाठ सजीव एवं उनका परिवेश उसको जारी रख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नीचे लिखी वस्तुओं को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित खाली स्थानों को भरिए और अपने आसपास से दो और वस्तुओं के नाम भी लिखने हैं। जैसे पहला है गति करने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो देखो, गति करने वाली जो वस्तुएं हैं इसमें एक तो हम लिख सकते हैं कुत्ता, ठीक है, जो इसमें दिख रहा है। यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा भी है, बेशक से वो मानव निर्मित वस्तु है या निर्जीव वस्तु है, लेकिन फिर भी गति तो वो करता है, तो हमने उसका नाम भी लिखना है। और यहाँ पर एक और है वस्तु पानी। पानी भी गति करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर गति करने वालों में उनका नाम लिखा। इसके अलावा आप बिल्ली लिख सकते हैं और मानव भी लिख सकते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर गति करता है ना। फिर बच्चे पैदा करने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो बच्चे इनमें से कौन कौन पैदा करता है? एक तो कुत्ता, ठीक है, और मानव यानी कि इंसान, मनुष्य। और आप लिख सकते हैं जैसे बिल्ली, ठीक है, और किसी भी पक्षी का नाम आप लिख सकते हैं, भाई बच्चे पैदा करने वाले, ठीक है। और इसमें हम लिख सकते हैं जैसे कि चूहा भी बच्चे पैदा करता है ना। फिर गति ना कर पाने वाली वस्तुओं के नाम लिखने हैं, जो इनमें से गति कौन कौन नहीं करते। जैसे किताब गति करती है? नहीं करती, अपनी जगह पर ही रहती है। वृक्ष यानी कि पेड़ भी अपनी जगह पर रहता है, गति नहीं करता। और बताएंगे, और इनमें से क्या है? पेंसिल क्या करती है? अपनी जगह पर ही रहती है, गति नहीं करती ना। इसके अलावा गुड़िया भी लिख सकते हैं हम इसमें, क्योंकि वो भी गति तो नहीं करती ना। और आप लिख सकते हैं बीज, ठीक। अब सांस लेने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो सांस लेने वाले में वृक्ष आ जाएगा। वृक्ष सांस लेते हैं, हम सबको पता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कुत्ता, हम इसमें लिखेंगे कुत्ता, मानव। आप कुछ और भी लिख सकते हैं जैसे शेर, हाथी, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और आप चाहें, क्योंकि हमें ये लिखना है कि अपने आसपास से दो और वस्तुओं के नाम लिखने हैं, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। चिड़िया, भाई चिड़िया हम अपने आसपास देखते हैं, वो सांस लेती है। और बिल्ली जो हम देखते हैं वो भी सांस लेती है या नहीं लेती है। अब है उन वस्तुओं के नाम लिखें जो गति तो कर सकते हैं लेकिन बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो ऊपर वाली वस्तुओं में सबसे पहले है ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा जो है वो गति तो कर सकता है लेकिन बच्चे पैदा नहीं कर सकता। पानी भी गति कर सकता है लेकिन वो बच्चे तो नहीं पैदा करता ना। इसके अलावा बस हो गई, वो भी गति करती है। कार है ना, स्कूटर, ये सब गति तो करते हैं लेकिन बच्चे पैदा नहीं कर सकते। फिर इसके बाद है अपना खाना बना पाने वाली वस्तुओं के नाम। तो वो है वृक्ष और जो पेड़ पौधे हैं वो सब अपना भोजन बनाते हैं। और इसमें हम मानव भी लिख सकते हैं, क्योंकि मानव भी अपना भोजन स्वयं बना सकता है ना। तो हम ये दो चीज़ें इसमें लिख रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है कि आपकी सूची के अनुसार आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि कुछ वस्तुएं गति कर सकती हैं, अपना खाना बना सकती हैं, सांस ले सकती हैं और बच्चे पैदा कर सकती हैं, जबकि अन्य नहीं। तो अपने शब्दों में लिखना है इसको। तो देखिए, इसका उत्तर हो सकता है कि जो वस्तुएं गति करती हैं, अपना खाना बनाती हैं, सांस लेती हैं और बच्चे पैदा करती हैं, उनमें सजीवों के सभी लक्षण होते हैं, यानी वो सजीव वस्तुएं होती हैं। जबकि मानव निर्मित या निर्जीव वस्तुएं ना तो सांस लेती हैं और ना ही अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकती हैं। तो ये इसका उत्तर होगा। फिर इसके बाद एक क्रियाकलाप है, कुछ पत्थर और बीज जैसे राजमा, सेब, मटर, चना आदि लीजिए। अब उन्हें अलग अलग गमलों की मिट्टी में डाल दीजिए। दोनों गमलों को 3 से 4 दिनों तक धूप में रखिए और पानी भी दीजिए। अपने प्रेक्षणों को यहाँ लिखिए और जो आपने गमलों में देखा उनका यहाँ चित्र भी बनाइए। तो
देखते हैं कि क्या प्रेक्षण हो सकता है और किस तरह से उनका चित्र बनता है। देखो आप ऐसे बना दें, एक गमले में कुछ ऐसे पत्थर दिखा दें और दूसरा चित्र इस तरह से दिखाएं और फिर आप अपने प्रेक्षण लिखोगे, क्योंकि हमें भी पता है 3 से 4 दिन के बाद पत्थर तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो आपने सेम, राजमा या चना आदि को अगर गमले में बोया है ना, तो उसको आप देखेंगे हर दिन उसमें ऐसा चेंज आएगा और फिर धीरे धीरे वो एक पौधा बन जाएगा। तो हमें अपने प्रेक्षण यहाँ पर साइड में जो जगह है वहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। देखो आप अपना प्रेक्षण ऐसे लिख सकते हैं कि पत्थर वाले गमले में 3 से 4 दिन के बाद भी पत्थरों में कोई बदलाव नहीं होगा, ये तो हम सब जानते हैं। और बीज वाले गमले में 3 से 4 दिन के बाद उस बीज में से छोटी सी पौध जरूर निकल आएगी। तो ये चेंज होता है और इससे हमें पता चलता है कि सजीव और निर्जीव वस्तुओं के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क ज़रूर लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।